Let's do question number first of exercise 6.3 that is integer. Question number first is find. हमें find करनी है इन सब की values. तो अपना first part लिख लेते हैं. First part है हमारा 35 minus 20. जो वैल्यू ब्रैकेट में है उसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं. तो 35. अब 35 एज इट इज़ लिख दिया. अब देखिए यहाँ पे माइनस है और ब्रैकेट में कुछ नहीं है साइन. तो कुछ नहीं का मतलब होता है प्लस. तो प्लस माइनस माइनस होता है, हमें पता है, राइट. आपने लास्ट एक्सरसाइज देखी होगी तो मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई थी कि जब भी ऑपोजिट साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस ही आता है. चाहे माइनस इंटू प्लस हो या प्लस इंटू माइनस हो तो माइनस ही आए. और अगर सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो प्लस आता है, राइट. तो प्लस इंटू प्लस हो या माइनस इंटू माइनस हो तो प्लस ही आएगा. अब देखिए क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस हुआ. तो माइनस इंटू प्लस ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई. तो हमारा आंसर माइनस में ही आएगा. तो माइनस लगा दिया और 20 एज इट इज. अब क्योंकि ब्रैकेट ओपन करने के बाद एक प्लस की वैल्यू हो गई है एक माइनस की, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस की वैल्यू है. तो जब भी एक प्लस और एक माइनस की वैल्यू होती है, ऑपोजिट साइन की वैल्यू होती है और कोई ब्रैकेट नहीं होता है तो हम आपस में वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो 35 में से 20 गए 15 और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगा देते हैं. क्योंकि 35 बड़ी वैल्यू है 20 से और प्लस का साइन लगेगा. क्योंकि 35 से पहले कुछ नहीं है तो दैट मीन्स प्लस का. तो इसलिए हमने 15 के साथ भी कुछ नहीं लगाया. इसका मतलब 15 प्लस का आंसर आ गया. लेट्स डू बी पार्ट नाउ. बी पार्ट इज 72 माइनस 90. अब देखिए 90 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस माना जाएगा. और हमें पता है माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है. तो 72 एज इट इज़ माइनस 90. अब एक वैल्यू 72 प्लस की है क्योंकि कोई साइन नहीं है, 90 माइनस का है. जब ऑपोजिट साइन होते हैं तो हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो 90 में से 72 गया इज 18. और क्योंकि 90 हमारी बड़ी वैल्यू है 70 से और वो माइनस की है इसलिए 18 भी माइनस का हो जाएगा आंसर. फिर से बता रही हूँ क्योंकि 90 माइनस का था इसलिए आंसर भी माइनस का हो जाएगा क्योंकि 90 बड़ा है 72 से. लेट्स डू सी पार्ट नाउ. सी पार्ट इज माइनस 15 माइनस माइनस 18. तो देखिए माइनस 15 एज इट इज़, राइट. अगर आप चाहें तो यहाँ पे कुछ नहीं है साइन, प्लस माइनस माइनस होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं या ब्रैकेट खोल के सीधा माइनस 15 लिख सकते हैं. अब देखिए सेम साइन है, माइनस इंटू माइनस प्लस, हमें पता है. ये देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस 18 आ गया. अब क्योंकि एक माइनस की है वैल्यू एक प्लस की है तो आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो 18 में से 15 गया 3 और क्योंकि 18 प्लस का था इसलिए प्लस 3 इज द आंसर. लेट्स डू डी पार्ट नाउ. डी पार्ट इज माइनस 20 माइनस 13. अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. माइनस 20 एज इट इज़. अब क्योंकि 13 के साथ प्लस साइन है, कुछ साइन नहीं है तो प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस 13. अब जब भी एडिशन के केस में भी कोई ब्रैकेट नहीं है, अब ये देखना होगा, अभी तक हमारा एक माइनस की और एक प्लस की वैल्यू होती थी तो सब्ट्रैक्ट करते थे. लेकिन अगर दोनों सेम साइन की वैल्यू होती हैं तो हम आपस में ऐड कर देते हैं और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लगा देंगे. तो 20 प्लस 13 कितना हुआ, 33. और 20 क्योंकि माइनस का है तो इसलिए माइनस का साइन लगा दिया. इज द आंसर माइनस 33 इज द आंसर. लेट्स डू ई पार्ट नाउ. ई पार्ट इज 23 माइनस माइनस 12. इसको कैसे करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. 23 एज इट इज़. अब देखिए माइनस माइनस दोनों माइनस के हैं, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू, प्लस का 12 हो जाएगा. अब दोनों वैल्यूज़ हमारी 23 भी और 12 भी प्लस के हैं तो प्लस हो जाएंगे आपस में. 23 प्लस 12 इज 35. और क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की थी तो प्लस ही आ गया, राइट. दोनों वैल्यू जो सेम साइन की होती हैं तो जो सेम साइन होता है वही लगा देते हैं. आप चाहे ऐसे समझे या बड़ी वैल्यू का जो साइन होता है वो लगा देते हैं, ऐसे समझे, बात एक ही है. एफ पार्ट करते हैं. माइनस 32 माइनस
-40। तो ये देखिए -32 एज इट इज। अब अगर आप देखेंगे माइनस इंटू, ब्रैकेट का मतलब इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस इज +40। अब एक वैल्यू माइनस की एक वैल्यू प्लस की है तो क्या करते थे, आपस के पे सब्ट्रैक्ट कर देते थे। 40 में से 32 गया इज 8, और क्योंकि 40 प्लस का है तो प्लस का ही 8 रहेगा, इज द आंसर। Let's do question number 2. Question number 2 is fill in the blanks with greater than, less than और equal to sign. हमें यहाँ पे greater than, less than और equal to का साइन लगाना है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, -3 प्लस -6, और इधर है -3 माइनस -6। क्या ये दोनों इक्वल हैं, ग्रेटर है, कौन सा पार्ट और कौन लेस है, ये बताना है। ए पार्ट उतार लेते हैं। ए पार्ट है हमारा -3 प्लस -6 डैश -3 -6। अब देखिए ये पार्ट में इसके नीचे सॉल्व करूंगी, ये पार्ट में इसके नीचे सॉल्व करूंगी, उससे पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, कौन सी लेस है। तो देखिए अगर मैं इसमें -3 और +-6 को ब्रैकेट खोलती हूँ तो क्या आएगा, -3, और क्योंकि यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है तो प्लस माइनस -6। अब दोनों वैल्यूज जब सेम साइन की होती हैं तो आपस में ऐड हो जाता है, साइन बड़े वाली वैल्यू का लग जाता है, तो ये आ गया -9। अब इसी तरीके से ये राइट हैंड साइड वाली वैल्यू खोल रही हूँ, ये वाली -3 एज इट इज। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, फर्स्ट क्वेश्चन ज़रूर देखें, +6। अब एक वैल्यू माइनस की एक वैल्यू प्लस की है, क्या हो जाएंगी आपस में, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 6 में से 3 गया इज 3, और क्योंकि 6 प्लस का था तो प्लस का ही 3 रहेगा। अब हमें बताना है इन दोनों में से कौन सी बड़ी है, तो -9 बड़ा होता है या प्लस का 3। हमें पता है पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होती है नेगेटिव वैल्यू से, तो हमारी ये वाली साइड बड़ी हो गई, तो हमने यहाँ लिख दिया ये वाली साइड बड़ी है, जोन सी बड़ी होती है उस साइड ये साइन ओपन हो जाता है, राइट। अब बी पार्ट लिख लेते हैं अपना। बी पार्ट है हमारा -21 -10 डैश -31 प्लस -11। तो पहले मैं लेफ्ट साइड ओपन कर रही हूँ, तो लेफ्ट साइड ये वाली है, इसको ओपन कर लेते हैं। -21 एज इट इज। अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, ब्रैकेट का मतलब इंटू 10। अब एक वैल्यू माइनस की एक वैल्यू प्लस की है तो आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 21 में से 10 गया इज 11, और क्योंकि 21 माइनस का था इसलिए माइनस का 11। अब राइट हैंड साइड ये वाली सॉल्व कर रही हूँ, तो -31 एज इट इज। अब देखिए प्लस इंटू माइनस इज -11। अब क्योंकि दोनों वैल्यूज माइनस की हैं आपस में ऐड हो जाएंगी, और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लगाएं, या कॉमन जो भी साइन है दोनों में सेम साइन जो है वो लगा दिया, कुछ भी कह सकते हैं। अब हमें बताना है -11 बड़ा है या -42। अगर आपको याद हो फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस देखी हो तो नंबर लाइन में 0 से जो वैल्यूज जितनी फार होगी वो उतनी छोटी होती चली जाएगी नेगेटिव साइड। तो 42 नेगेटिव साइड बहुत ज़्यादा फार है -11 से, तो -11 बड़ा हो गया, तो दिस इज बिगर वैल्यू, राइट। लेट्स डू सी पार्ट नाउ। सी पार्ट है हमारा 45 माइनस -11 डैश 57 प्लस -4। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो देखिए मैं ये लेफ्ट साइड का कर रही हूँ पहले, तो 45। अब अगर देखेंगे आप माइनस माइनस सेम साइन, प्लस बनाते थे तो +11। अब दोनों साइन सेम है, 45 भी प्लस का हो गया और 11 भी, दोनों प्लस के हैं तो प्लस की ही वैल्यू आएगी और आपस में ऐड कर देंगे, तो आंसर कितना आ गया 56 प्लस का। अब राइट हैंड साइड सॉल्व कर रही हूँ, 57 एज इट इज़। अब अगर देखेंगे प्लस माइनस का 4, तो ये कितना आ गया। अब एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा। 57 बड़ी वाली वैल्यू है, वो प्लस की है तो प्लस की वैल्यू आएगी। 57 में से 4 गया 53।
अब हमें ये बताना है 56 बड़ा है या 53। प्लस की वैल्यू जो जितनी बड़ी होती चली जाएगी उतनी बड़ी होएगी। तो 56 बड़ा हुआ हमारा, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू बिगर हुई, राइट। लेट्स डू डी पार्ट नाउ। डी पार्ट इज -25 -42 डैश -42 -25। लेफ्ट साइड अपनी सॉल्व कर रही हूँ ये वाली, तो ये कितना आ गया -25 एज इट इज़। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस का 42। अब क्योंकि एक वैल्यू माइनस की एक वैल्यू प्लस की है तो आपस में क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो 12 में से 5 गया 7 एंड 3 में से 2 गया 1 और 42 प्लस का था तो प्लस का 17 बच गया। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, माइनस का 42 एज इट इज़। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस का 25। एक वैल्यू माइनस की है एक वैल्यू प्लस की है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 42 में से 25 गया 17 और क्योंकि 42 माइनस का था तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पता है पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होती है नेगेटिव वैल्यू से, तो दैट मीन्स हमारा ये वाली साइड बड़ी है तो हमने ये वाला साइन लगा दिया। तो दिस इज़ आवर आंसर।